प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं रोज़ की तरह लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में, क्या चल रहा है, क्या सोच विचार चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। करंट फीलिंग्स के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे ओम के नाद के साथ। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वो सब आपका दिया हुआ है, आपका है, और उस सब के लिए धन्यवाद। मेरे साथ हर पल रहने के लिए, हर समय रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हर सीख के लिए, जो आपने मुझे सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, हर चीज़ के लिए। ये रीडिंग भी आपकी है, ये रीडिंग भी आपको समर्पित। मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, वो सब आपका है, आपका दिया, आप ही को समर्पित। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनको सही रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए उनका, और उस सही रास्ते पर चलने की उनको हिम्मत भी दीजिए। हे प्रभु, ये रीडिंग में जो कुछ भी मैसेजेस आप मुझे देंगे, मैं उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी जिनके लिए ये मैसेजेस हैं। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल्स से गाइडेंस लेंगे और साथ में हम यस नो सेशन भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हैं तो हम उसके लिए जवाब भी लेंगे एंजल्स से, और टैरो की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। 2 से 3 बार ओम का जाप कीजिए ताकि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और उसमें कोई उल्टे सीधे विचार ना आए। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी न किसी कारण की वजह से होता है, और हमारे कर्मों की वजह से होता है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमें झेलना तो होता ही है, उसका कर्म फल हमें झेलना ही है। सो पॉजिटिव रहिए और किसी के लिए नेगेटिव सोचकर एक और नेगेटिव कर्म अपने लिए मत क्रिएट कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। वो कुछ भी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी के और के लिए होंगे। हो सकता है आपके साथ पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे, और हो सकता है थोड़ी बहुत करे। सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जो भी जिनके सामने भी ये रीडिंग आई है, समझ लीजिए वो आपकी, इसका मतलब मैसेजेस आपके लिए हैं और ये रीडिंग आपके लिए ही है। थर्ड जेंडर, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, करंट कपल, लव इंटरेस्ट, पास्ट का पार्टनर, किसी के लिए भी, सबके लिए है ये रीडिंग। कोई भी देख सकता है, एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कोई भी देख सकता है ये रीडिंग को, सबके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए।
मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। द वर्ल्ड, उसको आना ही था, पहले भी आया था। एक ही करके कार्ड्स दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूजन दूर हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन था उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं। एक साइकिल कर्मों की कंप्लीट हो गई है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी उल्टा आया है कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, 9 4 6 3 7 1 किसी के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। बस एक कार्ड मुझे चाहिए मदर यूनिवर्स प्लीज़, बस एक कार्ड दीजिए, बस एक कार्ड प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। सो
बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए थे। तो जिस कंफ्यूजन में वो थे उससे वो बाहर निकल चुके हैं, और जो बर्डन उनके ऊपर सर पर था वो बर्डन उन्होंने अपने सर से उतार दिया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही जल्दी रीयूनियन होने वाला है, मुलाकात होने वाली है, या चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है, जिस भी स्टेज पर अभी है उससे आगे बढ़ने वाला है। और जो कन्फ्यूजन है शायद उन्हें किसी गाइडेंस की वजह से ये वो कन्फ्यूजन दूर हुआ है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो कि दूर हो रही है। बर्डन जो है वो उन्होंने उतार दिया है। ही और शी इज़ नॉट रेडी टू टेक इट एनी मोर। और जो कार्मिक जो साइकिल चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है इस कन्फ्यूजन के साथ ही। फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको वो इस तरह से समझते हैं, या तो आप इस एनर्जी में या फिर ये आपके पार्टनर इस एनर्जी में आ रहे हैं। अबेंडेंट, अकेले सब कुछ करने वाला है, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट पर्सन, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ, जिनके पास सब कुछ है, आपको वो ऐसा समझते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी इस तरह की है कि बहुत ही पॉजिटिव मोड में है, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि जो कन्फ्यूजन था वो सब दूर हो गया है। बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो है स्ट्रेंथ की। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग से, दिल से जो भी अंधेरा था, जो भी कन्फ्यूजन के बादल थे वो छट चुके हैं और क्लैरिटी उनको आ गई है, समझ में चीज़ें आने लगी हैं, डिसीजन वो ले चुके हैं और अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद ट्रैवलिंग कर रहे हो या करने वाले हैं आपकी तरफ। आपके जो पार्टनर हैं या तो ओवरसीज़ से हैं, ओवरसीज़ से या तो किसी दूसरी सिटी से हैं या कंट्री से हैं, और प्लानिंग चल रही है। इनफैक्ट डिसीजन हो चुका है कि उन्हें किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता उन्हें चुनना था। दो में से उन्होंने एक को चुन लिया है, डिसीजन उन्होंने ले लिया है। थर्ड पार्टी के साथ वो छोड़ रहे हैं और आपके साथ शादी के कमिटमेंट में बनने के लिए आ रहे हैं। आपको लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं, किसी शांत जगह पे जहाँ पर ये टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो, परेशानियाँ ना हो, डिप्रेशन ना हो, ऐसी किसी जगह पर आपको लेकर चले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस कंफ्यूजन को दूर किया जा चुका है कि वो क्या डिसीजन लें, किसके साथ रहना है उन्हें, किसके साथ नहीं रहना है, वो डिसीजन वो ले चुके हैं। और डेफिनेटली वो आप हैं और आपके साथ वो, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आपके बाद उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। यू आर जस्ट द वर्ल्ड फॉर देम। आप उनकी पूरी दुनिया हैं और जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। समय चेंज हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो चुका है और बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है। चेंजेस पॉजिटिव आने वाले हैं, आ रहे हैं या आ चुके हैं। जिनका रीयूनियन हो गया है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन फील हो। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है और रीयूनियन का टाइम है भाई।
लव इज़ इन द एयर। सारी कमियां, कमज़ोरियां सब पर जीत हासिल कर ली गई है। कन्फ्यूजन्स दूर हो चुके हैं, क्लैरिटी दिमाग में आ चुकी है और उन्हें समझ में आ चुका है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं रहना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर एंजल्स क्या देना चाहेंगे। जिसका भी डिवाइन टाइम आ चुका है, उनका रीयूनियन हो चुका है या होने वाला है। सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। एंड द आंसर इज यस। जो कुछ आपने पूछा था उसका आंसर यस है। अगर आपने पूछा था इनके साथ रीयूनियन होगा नहीं होगा तो आंसर इज़ यस। अगर आपने पूछा था शादी होगी नहीं होगी, आंसर इज़ यस। आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, आंसर इज़ यस। आपकी हेल्थ कैसी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आंसर इज़ यस। जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, आंसर इज़ यस। करियर बूम करेगा नहीं करेगा, आंसर इज़ यस। सक्सेस का कार्ड फ्लिप हुआ है, लेकिन हम ड्रॉप्ड कार्ड्स को लेंगे। सो एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, किस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ये सारे गाइडेंस नहीं चाहिए। It's up to you. Get more information. जिस बारे में भी आपने पूछा था, आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और लेने की ज़रूरत है। और वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके पास आ ही रहे हैं। अब उन्हें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए जो डिवाइन टाइम है वो तो आ चुका है। एंड दिस इज द थर्ड कार्ड सेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में आपको सक्सेस मिलेगी। आंसर इज यस एंड टोटली द सिचुएशन इज अप टू यू। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, एंट्री देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। जो कुछ भी आपने पूछा था उसके लिए इट्स अप टू यू। और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लैरिटी रहे। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, महीनों का थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ ही महीनों में सिचुएशन आपके हाथ में होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट you can get the notification of the new videos. और अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि कॉल्स उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कोई कमेंट, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को। और दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़
So thank you very much for your kind patience and attention and your blessings. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.